Hello बच्चों, let's read the question. A photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, then क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल जो है वो 1 मीटर अवे सिचुएटेड एक पॉइंट सोर्स से इल्यूमिनेट होता है। जब सोर्स को हम 1 मीटर से शिफ्ट करके 2 मीटर पर रख देते हैं, देन गिवन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पर हर जगह इमिटेड इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। सो जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी की वैल्यू होती है P बाई ए, दैट इज पावर अपॉन एरिया। क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो जो इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी स्क्वायर के। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मीटर से हमने 2 मीटर कर दिया। तो अगर जैसे ही अगर हम इंटेंसिटी की बात कर लें, I1 upon I2, I1 initial intensity, I2 final intensity, and this will be directly proportional to D1 D2 by D1 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यूज को पुट करें, अगर इनिशियल को I मान लेते हैं, फाइनल हमारा I डैश है, दिस विल बी 2/1 का स्क्वायर। यहाँ से I डैश की वैल्यू आ जाएगी I/4। तो जैसे ही हम डिस्टेंस को ट्वाइस कर देते हैं, यानी 1 मीटर से 2 मीटर कर देते हैं, हमारी इंटेंसिटी जो है वो इनिशियल के 1/4 हो जाती है। एनर्जी अगर इंटेंसिटी 1/4 हो गई तो हमको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। तो हमारी जो करंट है वो भी आई डैश इनिशियल करंट 1/4 हो जाएगी। तो अगर हमारा करंट 1/4 हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं वो भी 1/4 हो जाएंगे, यानी 1/4 हो जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, the number of electrons emitted is a quarter of the initial number. I hope you understood it well. All the best.